अब जो है हम बोसम फ्रेंड करेंगे। बोसम फ्रेंड मतलब होता है गुड फ्रेंड, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन लेट्स सी। जो बोसम फ्रेंड है वो एक पोयम की जो कलेक्शन है उसका एक पार्ट है। उस पोयम कलेक्शन का नाम है फ़ियाद, और जो 1984 में लिखी गई थी, ठीक है। अब ये जो पोयम है ये डिस्क्राइब करती है एक विज़िट को। विज़िट जो एक हाई कास्ट वुमन फ्रेंड की जो है दलित फ्रेंड के घर पर, ठीक है। एक दो दोस्त होते हैं, उसमें से एक हायर कास्ट को बिलोंग करती है और एक जो है लोअर कास्ट को बिलोंग करती है। तो जो लोअर कास्ट वाली जो उसकी फ्रेंड होती है, जो पोएट है, इस पोयम की पोएट है, ठीक है, तो वो एक दिन अपनी अपनी दोस्त को जो है फूड पे जो है इनविटेशन देती है, ठीक है। तो अब उसी विज़िट को इस पोयम में बताया गया है, ठीक है। तो जो पोएट है वो अपने सरप्राइज़ और एडमायरेशन, पहले तो बहुत खुश होती है, सरप्राइज़ होती है कि हाँ, मतलब एक कास्ट बैरियर को तोड़कर जो है उसकी फ्रेंड उसके घर पे खाना खाने के लिए आई, ठीक है। तो इसमें यही लिखा हुआ है, लाइक ऑल दलित लिटरेचर, दलित पोएट्री कॉन्स्टिट्यूट्स अनदर डिसेंटिंग कलेक्शन ऑफ वॉइसेज दैट ट्राई टू आर्टिकुलेट द साइलेंट एंग्विश, पेन एज वेल एज एंगर ऑफ द दलित्स। अब ये वाली जो पोयम है इसमें भी यही चीज़ें हैं कि यही चीज़ें बताई गई है। बाकी पोयम जो हमने इससे पहले पढ़ी, इससे पहले जो ऐसे देखा और इससे पहले जो स्टोरीज़ देखी, उनकी तरह ही कि हाँ, हमारे देश में जो है कास्ट और सोशल डिस्क्रिमिनेशन कितना ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसी का ही एक ये एग्जाम्पल है थ्रू द पोएट्स आइज़, ठीक है। अब जो देखो, ऑन द अदर हैंड दलित वीमेन पोएट्स हैव प्राइमरली फोकस्ड ऑन वीमेन एक्सपीरियंसेस विद इन एज वेल एज विदाउट। दलित वीमेंस एक्सपीरियंस सीम्स टू बी क्वालिटेटिवली डिफरेंट। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि जो दलित वीमेन है, जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है दलितों के, ठीक है, तो उनमें जो वीमेन है वो अपने आप को डबल जो है क्रस्ट मानते हैं। कैसे कि एक तो वो विमेन है, तो इस वजह से उनको सोसाइटी डिग्रेड करके रखती है, अलग तरीके से देखती है, थोड़ा सब्जुगेट करती है, ठीक है। और दूसरा वो दलित है, ये भी कारण हुआ। तो यानी कि वो डबल तरीके से यहाँ पे एक टर्म कॉइन करी गई है जिसका मतलब है ट्वाइस दलित। मीन्स दलित मतलब होता है दबा हुआ या फिर कुचला हुआ, ठीक है। तो उसी के बारे में बताया गया है कि वो अपने आप को डबल दलित मानते हैं, ट्वाइस दलित, ठीक है। अब मच ऑफ दलित वीमेंस पोएट्री इज कॉन्शियस ऑफ फॉर्म, लेस एंग्री एंड कंप्लेनिंग। अब जो ये दलित वीमेंस है इनकी जो है जो पोएम्स के अंदर ये जो है कॉन्शियस ऑफ फॉर्म और कम गुस्से में दिखाई गई है और कंप्लेनिंग रही है जनरली, ठीक है। और यहाँ पे जो विमेन है ये दलित आइडेंटिटी से अपने आप को एसोसिएट करते हैं और उसमें प्राइड फील करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोसम फ्रेंड के बारे में पढ़ते हैं। बोसम फ्रेंड फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ पोएम्स कॉल्ड फ़ियाद। एज द टाइटल सजेस्ट दिस पोएम इज़ अबाउट अ वेरी गुड फ्रेंड, अ वुमन फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि बोसम फ्रेंड का मतलब होता है गुड फ्रेंड, और ये जो बोसम फ्रेंड है ये फ़ियाद एक पोएम की कलेक्शन है जो कि फ़ियाद 1984 में लिखी गई थी, उसी का एक पार्ट है, ठीक है। अब ये पोएम डिस्क्राइब करती है एक दोस्त की दूसरे दोस्त के घर पे विज़िट को, ठीक है। तो जो हायर क्लास वाली फ्रेंड होती है वो अपनी लोअर क्लास वाली फ्रेंड के घर पे जाती है और खाना खाने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसने उसको विज़िट के लिए इनवाइट किया होता है, ठीक है। अब जो फ्रेंड की जो विज़िट थी वो इनिशियली जो है पोएट होता है, जो इसमें पोएट है, जो इस पोएम को लिख रही है, वो बड़ी ना पॉजिटिव हो जाती है कि हाँ, कि मेरी फ्रेंड जो है उसके लिए कास्ट डजंट मैटर, शी केम टू माई होम, ठीक है। तो वो बहुत खुश होती है इस चीज़ को देख के, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि बट यू केम विद अ माइंड लार्ज एज द स्काई टू माई पॉकेट साइज हाउस। वो कहती है पोएट कहती है कि तुम्हारा जो दिमाग है ना वो एकदम, योर ब्रेन हैज़ नो लिमिट, मीन्स कि तुम्हारा जो दिमाग है ना बहुत खुले विचारों का है, और तुम मेरे इसने छोटे से घर में आ गई। ये तुम्हारा जो है बहुत, मैं जो है ग्रेटिट्यूड मतलब कि मैं आभारी हूँ। अब यहाँ पे जो है वो इसको जो है अपनी फ्रेंड के ग्रेटिट्यूड को जो है कंपेयर करती है सबरी
जो थी उसका राम के प्रति जो डिवोशन था उससे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जो है ट्विस्ट आता है कि जब उसका ऑप्टिमिज़्म यानी कि जो वो इतनी पॉजिटिव थी वो शैटर्ड हो जाता है व्हेन जब खाना सर्व होता है उसकी फ्रेंड को, ठीक है। तो उसकी फ्रेंड क्या कहती है, यू स्टिल डोंट नो हाउ टू सर्व फूड ट्रूली, यू फोक विल नेवर इम्प्रूव। इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि तुम्हें पता नहीं है कि खाना कैसे सर्व किया जाता है, सच में तुम लोग कभी नहीं बदलोगे। यू फोक विल नेवर इम्प्रूव, इसका ये मतलब है, ठीक है। और जैसे ही वो ये बात सुनती है उसको एकदम से ना, मतलब जैसे जो अपनी दोस्त के जो क्रिटिसिज्म वो जब सुनती है फूड सर्व करने का, तो उसको जो सोशल डिवाइड था ना पहले से जो चलता आ रहा था वो उसको एकदम से वापस से रिकॉल हो जाता है कि हाँ, मतलब ये जो पहले इतना घर आई ये सुपरफिशियल है, कि हाँ उसका आना जो है एक सुपरफिशियल है, लेकिन अंदर ही अंदर वो मेंटली जो है उनके दिमाग में अभी भी कास्ट सिस्टम जो है वो इनग्रेन्ड है, ठीक है। तो अब देखते हैं पोएट को जो है, पोएट यहाँ पे अपनी बात बता रही है, आई वॉज सैड देन डम्ब बट द नेक्स्ट मोमेंट आई कैम बैक टू लाइफ, अ स्टोन ड्रॉप्ड इन द वाटर स्टिर्स अप थिंग्स ऑन द बॉटम। क्या कहता है कि यहाँ पे पहले तो वो इनिशियली उसको होप थी कि हाँ कास्ट के बैरियर्स जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं हमारी सोसाइटी में, जैसे जैसे हम लोग डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। बट जैसे अपने फ्रेंड का कमेंट सुनती है तो वो उसके दिमाग में फिर दोबारा से वही कास्ट रिडन सोसाइटी और उसका जो अप्रोच है कास्ट रिडन सोसाइटी की वो दिमाग में उसके फिर से चल बैठती है, ठीक है। अब ये जो पोयम है ये हाईलाइट करती है जो डीप रूटेड कास्ट बेस्ड आइडेंटिटीज़ है, कि हाँ हम लोगों को उनकी कास्ट के साथ में आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ उसकी कास्ट छोटी है उसकी कास्ट बड़ी है, ठीक है। और हम जो है डिफ़िकल्टी फील करते हैं इन कास्ट के बैरियर्स से खुद को ओवरकम करने में, हम लोगों को उनकी कास्ट के साथ में ही एसोसिएट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। डियर फ्रेंड, यू आस्क अबाउट बटर मिल्क, वॉट हाउ कैन आई टेल यू। An existence marked by much deprivation leaves its mark on the mind and shapes habits of thought which are difficult to shake off. This is something that the friend cannot understand because she is far removed from this experience due to her privileged position in society. यहाँ पे बोल रहा है कि जो उसकी हायर कास्ट वाली जो फ्रेंड थी जो उसके घर पे विजिट करी थी वो क्योंकि एक अंडर प्रिविलेज सोसाइटी से नहीं आती, वो जो है वेल टू डू फैमिली से आती थी और अच्छी कास्ट से भी आती थी। तो जनरली जो अपर कास्ट वाले लोग होते हैं वो फाइनेंशियली वेल ऑफ होते हैं, तो अब क्योंकि उसका ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा तो इसीलिए शायद जो है वो क्या बोलते हैं इन चीज़ों को समझ नहीं पा रही, कि मतलब इस वजह से उसकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो इसके अनुसार उनके हालातों को नहीं समझ पा रही, ठीक है। अब यू नो इन माई चाइल्डहुड वी डिडंट इवन हैव मिल्क फॉर टी मच लेस योगर्ट और बटर मिल्क। ये बोल रहे हमारे पास में ना बचपन में, जो पोएट है वो बताती है कि हमारे पास में ना बचपन में चाय के लिए दूध भी नहीं होता था, ठीक है। तो यहाँ पे अब वो अपनी गरीबी बताना चाह रही है। द लास्ट फ्यू लाइन्स इन एन आयरोनिक शिफ्ट टॉक अबाउट हैबिट्स ऑफ माइंड, but this line is about the friend who while pretending to treat the poet as an equal still treats her as unequal। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, the friend's reproach that truly you folk will never change turns back on her in an ironic reversal, though she had accepted the poet's invitation visited her house in apparent disregard for caste or tradition, she still carries the baggage of her tradition in her mind। Dear friend, you have not discarded your tradition, its roots go deep in your mind। देखो क्या कहती है, पोएट जो है वो उस इनिशियली जो है सैड हुई और स्पीचलेस हो गई, ठीक है। स्पीचलेस यानी इधर लिखा था ना डम्ब, ठीक है, तो डम्ब मतलब स्पीचलेस, अपनी फ्रेंड के रिप्रोच से, रिप्रोच मतलब जो उसने क्रिटिसिज्म किया जो, ठीक है, जो कमेंट करी, बट क्विकली जो है उसने अपने आप को अपनी जो सेंसेस थी उसमें वो फिर दोबारा से रीगेन कर लिया, ठीक है। अब उसने रियलाइज़ किया कि ये जो रियलिटी है कि हाँ वो बरसों से जो है डिप्राइव्ड कास्ट के अंदर रही है, आज भले ही वो मिडिल क्लास में आ जाते हैं लेकिन उनका जो है सोशल स्टेटस अभी भी क्या बोलते हैं वो फाइनेंशियली तो वेल ऑफ हो गया है, लेकिन वो जो कास्ट का जो उनका साथ में जो स्टिग्मा चलता आ रहा था वो उनके साथ में नहीं छूटेगा, ये जो है इमीडिएटली उन्होंने रियलाइज़ किया पोएट ने, ठीक है। अब वो आगे कहती है कि जो फ्रेंड है उसका जो प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड है, प्रिविलेज मतलब ऐसे बच्चे जिनको स्टार्टिंग से सब कुछ मिला होता है, जो उनकी ज़रूरतें होती है वो उनको टाइम पे पूरी होती है, ठीक है।
ठीक है। तो ये पोएट कहती है कि जो उसका प्रिविलेज बैकग्राउंड है वो जो है उसकी वजह से वो पोएट के जो एक्सपीरियंसेस है डेप्रीवेशन वाले, जो डेप्रीवेशन मतलब जो वंचित समुदाय के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके साथ में खुद को इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रही है। तो इस सिचुएशन को जो है पोएट इमीडिएटली समझ जाती है। पहले तो उसको बुरा लगता है लेकिन फिर बाद में उस चीज़ को समझ जाती है। ठीक है। अब जो पोएट है वो रिफ्लेक्ट करती है अपने चाइल्डहुड पे। कैसे? वो अपने दोस्त को बताते हैं कि हमारे पास में जब हम छोटे थे तो हमारे पास में चाय के लिए दूध भी नहीं होता था। अब जो दूध होता है वो एक बेसिक नेसेसिटी होता है। हम दिन की शुरुआत ही हम लोग चाय के साथ में करते हैं। तो सोचो दो टाइम का खाना कैसे अरेंज करते होंगे। ठीक है। तब अब जो दोस्त का क्रिटिसिज्म था, ट्रूली यू फोक विल नेवर चेंज, ये क्या हाईलाइट करता है कि उसके अंदर जो कास्ट के जो बायसेस है, एक जो स्टेरियोटाइप है कास्ट को लेके कि हाँ ये लोग तो ऐसे ही खाना खाते हैं या फिर इनको ये चीज़ नहीं आती, इनको खाना सर्व करना नहीं आता, उसके जो है कास्ट बायसेस को दिखाता है। ठीक है। अब ऊपर से तो है वो कास्ट को डिसरिगार्ड करती है कि हाँ मैं कास्ट में बिलीव नहीं करती, कास्ट तो सुपरफिशियल है। ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो उसका बिलीफ है, वो जो ऊपर से दिखाती है, ये कहीं ना कहीं ये सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल मतलब ये सिर्फ ऊपर से मानते हैं लेकिन अंदर से ये जो है आज भी कैरी करते हैं कास्ट के प्रेजुडाइजेस को। ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो कास्ट का communal identity and all this because today the arrangement of food on your plate was not properly ordered. The poem ends with a couple of theoretical questions. Are you going to tell me what mistakes I have made? Are you going to tell me my mistakes? तो यहाँ पे क्या कहता है कि पहली बात तो ये, क्योंकि वो दोस्त थे। अब दोस्तों के बीच में एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है। ठीक है। तो उसने जिस तरीके से अपने दोस्तों को क्रिटिसाइज़ करा तो इसके बाद में अब उनके बीच में क्या वो इमोशनल बॉन्डिंग रहेगी? मतलब क्या हम इमोशनली सेंस में उसके साथ में कनेक्ट कर पाएंगी? नहीं। और साइकोलॉजिकली वो किस तरीके से सोचेगी कि हाँ ये मतलब सिर्फ ऊपर से जो है कास्ट में ऐसा दिखाती है कि कास्ट में बिलीव नहीं करती, बट हाँ अंदर ही अंदर ही कास्ट में कहीं ना कहीं बिलीव करती है। ठीक है। तो एक साइकोलॉजिकल डिवाइड आ गया, एक इमोशनल डिवाइड आ गया उनके बीच में। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है, अब ये जो पोएम है ये एंड होती है एक आयरोनिक एंड चैलेंजिंग क्वेश्चंस के साथ में। कैसे? अब द पोएट जो है वो क्वेश्चन करती है इसके पर्पस को कि वो किस लिए आई थी। फ्रेंडशिप जो है वो इमोशनल बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं इन्वॉल्व करती है। फ्रेंडशिप मतलब क्या? इमोशनल बॉन्डिंग। ठीक है। ना कि आप किसी में अपने दोस्तों में कमियां निकालो। ठीक है। तो यही चीज़ वो अपने दिमाग में सोचती है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ उसके दिमाग में ये आती है कि जो उसके सुपरफिशियल जेस्चर्स थे कि हाँ वो पहले वो तो घर पे आई और उसने खाना खाने के लिए एग्री किया, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उसकी जो दूसरी कमेंट थी वो उसके अंदर इनग्रेन्ड जो कास्ट बायसेस है उसको दिखाती है। ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है कि these questions carry within a reproach as well as a challenge. These questions also put this in its real perspective. Friends visit each other to share, to be together in an emotional social bond and not to find faults. अब the attitude displayed by this friend is symptomatic of a larger problem that simply cannot be resolved by empty gestures like this visit. अब ये क्या कहते हैं, पोएट क्या कहती है कि जो विज़िट करना है ये जो है एम्प्टी जेस्चर्स है। मतलब ये इसका कोई ट्रू मीनिंग नहीं है कि हाँ ये कहीं ना कहीं अभी भी कास्ट प्रेजुडिस से जो है भरी हुई है अंदर ही अंदर उसकी फ्रेंड। ठीक है। वो जो कास्ट के जो इश्यूज़ है वो डीप सीटेड है, वो बरसों से उनके दिमाग में बैठे हुए हैं और ये जो सुपरफिशियल जेस्चर्स है ये इनको रिमूव नहीं कर सकते। ये जो है उन्होंने समअप कर दिया है। अब नेक्स्ट है हु वर द शूद्रास।